हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज जिस टॉपिक की बात होने वाली है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोर जावा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये टॉपिक केवल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जावा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत फोकस्ड होकर आपको इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, ये तो सारी बातें आज हम करने ही वाले हैं। लेकिन मैं हमेशा ये बात बच्चों से करता हूं कि बॉस, एक्सेप्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना, अगर आप एज अ फ्रेशर अगर हम बात करें, है ना, कि अगर आप फ्रेशर हैं और आप जावा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ओके, तो एप्लीकेशन के लिए ये जितना इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए। मैं हमेशा बच्चों को ये बात बोलता हूं कि बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के क्वेश्चन के आपका इंटरव्यू खत्म ही नहीं होगा। मतलब 110% वो आपसे एक्सेप्शन हैंडलिंग के क्वेश्चंस को पूछने वाले हैं। ओके, तो इसीलिए इस टॉपिक को बहुत फोकस होकर समझिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसको समझिएगा, राइट। एक्सेप्शन क्या होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो अब यहां पर अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज और जो मैं आपको बता रहा हूं ना, देखिए अब एक्सेप्शन एक ऐसा टॉपिक है, मतलब एक्सेप्शन जावा में डे 1 से आते हैं। मतलब जिस दिन आपने जावा में हेलो का प्रोग्राम लिखा, ठीक है, वेलकम इन जावा का कोड लिखा, एक्सेप्शन उसी दिन से आना शुरू हो जाते हैं प्रोग्राम में। लेकिन अभी तक का जावा में आपको एक्सेप्शन से बचते हुए पढ़ा रहा था कि बॉस अगर एक्सेप्शन आया ठीक है अवॉइड कर दो, लेकिन अब हम एक्सेप्शन को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इसके आगे जो जावा हम पढ़ चुके हैं, जो पढ़ने वाले हैं या जो पढ़ चुके हैं, उनमें एक्सेप्शन किस तरीके से आए, या आने वाले जावा में बिना एक्सेप्शन को हैंडल करे हम जावा का कोड ही नहीं लिख पाएंगे। तो यहां पर अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है, और एक्सेप्शन अगर आता है तो क्या होगा और उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, राइट। तो अब आप समझिए कि जब हम जावा का कोड लिखते हैं ना, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं इस टॉपिक को। आपको याद है मैंने आपको जावा का कोड एग्जीक्यूशन समझाया था कि जब भी हम एक जावा का कोड लिखते हैं तो सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं। इस सोर्स कोड वाली फाइल का एक्सटेंशन होता है .java। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस सोर्स कोड को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। जब ये सोर्स कोड कंपाइल होता है तो ये कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, ठीक है। फिर ये बाइट कोड हम देते हैं JVM को, ठीक है, और JVM इस बाइट कोड को रन करता है और रन करके मुझे प्रोग्राम का आउटपुट मिलता है। ठीक, ये हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है जावा के कोड का, राइट, कि ये हमारी .java फाइल है। बाइट कोड वाली जो फाइल होती है हमारी, वो .class फाइल होती है, राइट। तो पहली स्टेप में हम जावा के सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं बाइट कोड में। बहुत ध्यान से फोकस्ड होके इस टॉपिक को समझना। इस पूरे टॉपिक से मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं नहीं, 110% पूछे जाएंगे, है ना। इसलिए फोकस्ड होके इस टॉपिक को आपको समझना है। तो यहां पर हम क्या बात करते हैं कि जब भी हम एक जावा का कोड लिखते हैं, सबसे पहले हम सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं। जब ये सोर्स कोड कंपाइल होता है तो ये कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, और फिर इस बाइट कोड को जब हम JVM को देते हैं तो JVM इसको रन करता है और हमें प्रोग्राम का आउटपुट मिलता है। तो याद है मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी हम एक जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, हमारा प्रोग्राम 2 इन्वायरमेंट में से होके आउटपुट तक पहुंचता है। एक प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होकर बाइट कोड में आना, यह कहलाता है प्रोग्राम का कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। और प्रोग्राम का रन होके मशीन कोड में आना, मतलब मशीन कोड में आना और आउटपुट में आना, यह कहलाता है प्रोग्राम का रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब जब एक बाइट कोड रन होता है और आउटपुट आता है, तो जब तक आप आउटपुट मोड में हैं, आप क्या बोलते हैं, आप रन टाइम पे हैं। और एक प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं तो सोर्स कोड से कंपाइल होकर प्रोग्राम जब बाइट कोड में कन्वर्ट होता है तो यह कहलाता है प्रोग्राम का कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। तो अब आप समझिए यहां पे कि जब हम एक जावा एप्लीकेशन को रन करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन 2 टाइप से एरर शो करती है। 2 तरीके की एरर आपके प्रोग्राम में आ सकती है, राइट। जब आप एक प्रोग्राम को सोर्स कोड से कंपाइल कर रहे हैं बाइट कोड के लिए, इस समय जो एरर आती है प्रोग्राम में, इसी को बोलते हैं सिंटैक्स एरर। दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। और सिंटैक्स एरर को ही हम एक नाम और देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। क्यों? क्योंकि ये एरर प्रोग्राम में कंपाइलेशन टाइम पे आती है। ओके, ये वो एरर है जो प्रोग्राम में कंपाइलेशन टाइम पे आती है, राइट। लेकिन अभी भी आपका प्रोग्राम एरर फ्री नहीं हुआ है। मतलब यदि मान लो आपके प्रोग्राम में कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, और देखिए कंपाइल टाइम एरर को कौन जनरेट करता है, कंपाइलर।
और कंपाइलर जब इस एरर को जनरेट करता है तो हमें पता है सिंटेक्स एरर का मतलब होता है कि क्या आपने प्रोग्राम के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया है। यदि आपके कंपाइलर को एक भी ऐसा रूल ब्रेक मिला तो वह आपके प्रोग्राम को बाइट कोड में ट्रांसलेट नहीं करेगा। और यहां पर रोल प्ले कर रहा है कंपाइलर। और आपको याद है कंपाइलर के बारे में हमने क्या पढ़ा है, कंपाइलर पेज वाइज ट्रांसलेशन करता है। अगर उसको एक भी लाइन में एरर मिली तो आपका सोर्स कोड बाइट कोड में ट्रांसलेट नहीं होगा। और ये जो एरर है इसी को हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं, इसी एरर को हम सिंटेक्स एरर भी कहते हैं। ओके, लेकिन जब आपका प्रोग्राम बाइट कोड से रन होके आउटपुट में आता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जेवीएम का काम क्या है, आपके बाइट कोड को कन्वर्ट करना उस मशीन के इक्विवेलेंट जिस मशीन पे आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो जब आपका प्रोग्राम बाइट कोड को ट्रांसफर करता है मशीन कोड में तो बच्चे एरर इस समय भी आती है, इस समय भी आपका प्रोग्राम एरर शो करेगा। लेकिन वो एरर जो प्रोग्राम में रन टाइम पे आती है, इस एरर को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन, राइट। अभी मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताने वाला हूं एक्सेप्शन की, डोंट वरी। लेकिन आप देखिए एक्सेप्शन और एरर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अगर हम बात करें, एक्सेप्शन का मतलब भी एरर ही होता है, लेकिन जब एरर कंपाइल टाइम पे आती है तो वो एरर कहलाती है, लेकिन जब एरर रन टाइम पे आती है तो वो कहलाता है एक्सेप्शन। तो एक जावा का प्रोग्राम दो तरीके से एरर शो करता है कि या तो आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन टाइम पे एरर शो करेगा, और अगर कंपाइलेशन टाइम पे एरर आई है तो ये सिंटेक्स एरर है, और या आपका प्रोग्राम रन टाइम पे एरर शो करेगा। अगर रन टाइम पे एरर आई है तो ये आपका एक्सेप्शन है। ओके, और अब यहां पर आप समझना, एरर जनरेट, सिंटेक्स एरर को जनरेट करता है कंपाइलर, लेकिन एक्सेप्शन को जनरेट करता है आपका जेवीएम। ये जो जेवीएम है ये जनरेट करता है एक्सेप्शन को। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बोला था, जेवीएम इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्रेटेटर ऑफ जावा, है ना। अभी बिल्कुल समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या होता है, यदि आपके प्रोग्राम में अगर मान लो आपने एक 50 लाइन का सोर्स कोड लिखा, है ना, मान लो आपके सोर्स कोड है 50 लाइंस का। अब इस 50 लाइन के सोर्स कोड में अगर 48 नंबर की लाइन में कोई सिंटेक्स एरर है तो आपको एक भी लाइन का बाइट कोड कन्वर्जन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर होती है तो आपका प्रोग्राम एक भी कोड को ट्रांसलेट नहीं करता है, क्योंकि ये पेज वाइज ट्रांसलेशन है। उसको पूरा का पूरा पेज एरर फ्री चाहिए। एक भी एरर इस पेज पे होगी अगर, तो आपका प्रोग्राम बाइट को ट्रांसलेशन नहीं करेगा। लेकिन ये जो इंटरप्रेटेटर है, ये जो जेवीएम है, ये इंटरप्रेटेटर है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटेटर में दो मेजर डिफरेंसेस याद करो। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर पेज वाइज ट्रांसलेशन करता है और इंटरप्रेटेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है। यदि मान लो आपकी 50 लाइन में, चलो सिंटेक्स एरर एक में भी नहीं है ना, मैं आपको बाकायदा कोड लिख के ये सारी चीजें प्रूफ करके बताने वाला हूं, राइट। यदि आपके 50 लाइन में एक भी सिंटेक्स एरर नहीं है, अब अगर सिंटेक्स एरर नहीं है तो बाकायदा आपकी 50 लाइन बाइट कोड में ट्रांसलेट होगी। पूरा का पूरा 50 लाइन का कोड आपका बाइट कोड में ट्रांसलेट होगा, बिकॉज देयर इज नो सिंटेक्स एरर। लेकिन बच्चे, यदि इस प्रोग्राम में मान लो 20th नंबर की लाइन, 21st नंबर की लाइन में कोई ऐसी एरर है जो एक्सेप्शन है, बेसिकली वो क्या होती है अपन आगे बात करेंगे। तो बाकायदा आपका प्रोग्राम आपको शुरुआत की 20 लाइन का आउटपुट देगा, 20 लाइन का आउटपुट आपको मिलेगा। अरे सिंटेक्स एरर होती तो क्या होता, एक भी लाइन बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन जेवीएम क्या कर रहा है, एक्सेप्शन को तो चेक करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन, कि यदि उसको रन टाइम पे कोई एक्सेप्शन मिलती है तो कब मिली, 21 नंबर की लाइन में, लेकिन उसने आपको 20 लाइन का आउटपुट शो किया है, बिकॉज देयर इज नो एरर इन द फर्स्ट 20 लाइन। तो ये मेजर डिफरेंस आप पहले ये समझो कि एरर जो आती है वो कंपाइलेशन टाइम पे आती है, नो डाउट। अभी मैं कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी बताऊंगा जिनको हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोलेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, जिसको हम चेक्ड एक्सेप्शन बोलेंगे, लेकिन वो सिंटेक्स एरर का पार्ट होगा। वो होंगे एक्सेप्शन, लेकिन सिंटेक्स एरर के फॉर्म में हम उनको पढ़ेंगे। चलिए अभी कंफ्यूज मत होइए। ओके, अभी हमने क्या बोला, जो कंपाइल टाइम पे आ रही है वो सिंटेक्स एरर है, और जो रन टाइम पे आ रहा है वो एक्सेप्शन है। सिंटेक्स एरर अगर आती है तो इसको कंपाइलर चेक करता है, जो कि पेज वाइज ट्रांसलेशन करेगा। अगर एक भी लाइन में सिंटेक्स एरर है तो आपका एक भी कोड बाइट कोड ट्रांसलेशन नहीं करेगा। लेकिन जब जेवीएम एक्सेप्शन को चेक करता है तो लाइन बाय लाइन करता है। यदि उसको
शुरुआत, मान लो एक्सेप्शन, मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर 21 नंबर की लाइन में एक्सेप्शन मिला, ओके, तो वो बाकायदा 20 लाइन का आउटपुट आपको देगा, बिकॉज एक्सेप्शन जो रन टाइम पे चेक हो रहे हैं ये जेवीएम चेक कर रहा है, ए जेवीएम इज एन इंटरप्रिटेटर, और इंटरप्रिटेटर लाइन बाय लाइन कोड ट्रांसलेशन करता है, राइट। तो आई होप पहली स्टेप में आपको यह समझ में आया है कि एक्सेप्शन और एरर में मेजर डिफरेंसेस क्या है, एरर और एक्सेप्शन क्या होते हैं, ओके। लेकिन अब यहां पर हम अगर एक्सेप्शन को डिफाइन करें तो क्या होता है, देखो आप, मान एक्सेप्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एन अनवांटेड अनरिलेवेंट एरर विच ऑकर एट द रन टाइम। एक ऐसी एरर जो अनवांटेड है, ठीक है, अनरिलेवेंट नहीं बोल सकता, अनएक्सपेक्टेड बोल सकता हूं मैं, एन अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड एरर विच ऑकर एट रन टाइम and वो disturbs the normal flow execution of your program। एक ऐसी एरर जो अनवांटेड है, अनएक्सपेक्टेड है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पर वो एरर आ गई, वो अनवांटेड है, वो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, और जिसके आने से आपका पूरा आगे के प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब हो गया। क्या हुआ, आपका प्रोग्राम ये चल रहा था, फर्स्ट लाइन उसने एग्जीक्यूट करी, सेकंड लाइन करी, थर्ड लाइन करी, लेकिन जैसे ही 20th नंबर की लाइन में एक्सेप्शन आया, आपके आगे का पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप घर से निकले, है ना, जिस समय आप घर से निकले कोई बारिश का मौसम नहीं है। आजकल पता है आपको, इंडिया में कभी भी कोई बारिश कभी भी हो जाती है, मतलब कोई वेदर फिक्स नहीं है, ठीक है, कि सब होता है। अरे बॉस, आप मार्च में भी कई बार कहीं देखोगे बारिश हो जाती है, राइट। तो देखिए एक एग्जांपल आप समझिए कि मान लो आप घर से निकले, आपको कहीं पहुंचना है, एंड द डिस्टेंस अराउंड 20 किलोमीटर, ठीक है, कि आप जहां जा रहे हैं वहां की डिस्टेंस अराउंड 20 किलोमीटर की है। अब आप घर से निकले बाकायदा तैयार होकर टू व्हीलर से, ठीक है, टू व्हीलर से, कंडीशन अप्लाइड है, ओके। अब आप टू व्हीलर से निकले, मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही आपने 5-10 किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ाई, इमीडिएट बारिश शुरू हो गई। अब जब ये बारिश शुरू हुई तो ये अनवांटेड है, आप नहीं चाहते थे कि उस समय बारिश हो, या अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि ना कोई बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी बारिश हो गई। तो ये अनवांटेड है, अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि आपके आगे का पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया, आपके आगे का पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया, कि आपको जिस समय वहां पहुंचना था आप हो सकता है लेट हो सकते हैं। तो ये जो एरर है, ये जो एक्सेप्शन आया, मैं इसको बोल सकता हूं रेन एक्सेप्शन। ये रेन एक्सेप्शन, अरे रेन एक्सेप्शन कोई होता नहीं है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये रेन एक्सेप्शन आ गया क्योंकि ये अनवांटेड था, ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन आ गया। आप कहीं से निकले, मान लो चलो पानी बारिश नहीं हो रही, मान लो आप कहीं निकले, ठीक है, अब आपको कहीं पहुंचना है, तो आप डिस्टेंस, अरे क्या होता है जब हम कहीं जाते हैं, ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपको कहीं पर 11 बजे पहुंचना है, आपको पता है कि आपके घर से वहां की डिस्टेंस अराउंड 20 किलोमीटर है, तो आप 1 घंटे 1.5 घंटे पहले निकलेंगे, 1.5 आवर बिफोर निकलेंगे। यू नो द ट्रैफिक, कि ट्रैफिक हो सकता है, ये हो सकता है। तो क्या होता है जब आप घर से निकले तो बारिश हो गई, अब ये सब अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन उससे आपका आगे का फ्लो डिस्टर्ब हो गया। अरे हो सकता है ट्रैफिक जाम मिले, ट्रैफिक इस तरीके से जाम मिला कि आप स्टक हो गए, तो ये भी अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ये भी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये सब हम थॉट सोच के थोड़ी ना निकलते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन जब ये हुआ तो ये आ गए आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शंस। तो जिसको मैं बोल सकता हूं बॉस ट्रैफिक जाम एक्सेप्शन, रेन एक्सेप्शन, ठीक है, या मैं इसको बोल सकता हूं कि बॉस टायर पंचर एक्सेप्शन। ये सब एक्सेप्शन रन टाइम पे आ रहे हैं, ये अनवांटेड है। ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल अभी आपके सामने रखे, राइट। लेकिन ऐसा ही अब हमारे प्रोग्राम में होगा कि जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर बना के यूजर को दे दिया, ठीक है, अब यूजर आपकी एप्लीकेशन को रन कर रहा है, और रन करते करते उसने कोई डेटा दिया, और जैसे ही उसने डेटा दिया आपके प्रोग्राम ने एक्सेप्शन फेंक दिया। अब जैसे ही एक्सेप्शन आएगा आपकी एप्लीकेशन क्या करेगी, अगर आपने उस एक्सेप्शन को मैनेज नहीं किया, जो कि जावा सपोर्ट करता है, आपकी एप्लीकेशन जिस लाइन पर एक्सेप्शन आएगा वहां से सीधे टर्मिनेट होके बाहर हो जाएगी। मतलब ये प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम नहीं है, और हम ये बोलते हैं जावा का एक बेस्ट फीचर है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्गनेस, कि बॉस यदि रन टाइम पर भी कोई एक्सेप्शन आता है तो जावा इज हैविंग दैट कैपेबिलिटी टू हैंडल दैट एक्सेप्शन रन टाइम, कि जावा में ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है कि वो रन टाइम एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकता है।
गॉट इट। और ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन सी में नहीं आते हैं। देखो आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं विच इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल, कि सपोज अगर आपने एक जावा का कोड लिखा कि जहां पर आपने मतलब एक्सेप्शन किस तरीके से आते हैं, ठीक है, आपने यूजर से 2 नंबर रीड करे ए और बी में, आई डोंट नो व्हाट इज दिस नंबर, लेकिन इसके बाद मैंने लिखा सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, ठीक है, एंड देन आफ्टर आपने इसके नीचे भी कुछ 10-20 लाइन का कोड लिखा है, एंड दैट कोड में बी एनीथिंग, सी इक्वल टू ए माइनस बी, सी इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है, एक एग्जाम्पल आप समझो। अब यहां पर आपने अगर पहला नंबर दिया 10, दूसरा नंबर दिया 2, ये रन टाइम वैल्यू है ना, दिस वैल्यू वी कैन एंटर एट द रन टाइम, कि मान लो आपने रन टाइम पे यूजर से 2 नंबर रीड करे हैं, स्कैन करे हैं, ओके। अब आपने दिया 10 और 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकायदा 5 प्रिंट हुआ, 10 माइनस 2, 10 इंटू 2, पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुली आपका रन हुआ। लेकिन यदि इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूं और आप देखिए यूजर क्या वैल्यू देगा, ये तो यूजर डिसाइड करता है, ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है कि यूजर क्या वैल्यू एंटर करने वाला है, राइट। अब जब ये एप्लीकेशन रन टाइम पे चल रही है, यूजर ने सेकंड वैल्यू दे दी 0। कभी आप सी में ये प्रोग्राम ट्राई करके देखना, अगर आपने सी पढ़ा है, जैसे ही नो डाउट जो सी में होगा वही जावा में होगा। अभी तो क्या हुआ, जैसे ही आपने सेकंड वैल्यू दी 0, जैसे ही आपके प्रोग्राम ने जेवीएम ने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया 10 डिवाइड बाय 0, ये आपके प्रोग्राम में आ गया एक्सेप्शन। दिस इज व्हाट एक्सेप्शन, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज एन एक्सेप्शन, इन्फिनिटी होता है। अभी ये कौन सा एक्सेप्शन आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या होता है क्या नहीं, वो सब आगे की बातें हैं, लेकिन जैसे ही आपका सेकंड नंबर यूजर ने 0 दिया, 0 देते से ही मेरी एप्लीकेशन ने क्या थ्रो कर दिया, एक्सेप्शन। और जैसे ही एक्सेप्शन अभी आएगा, क्या मैंने इस एक्सेप्शन को मैनेज किया है, नहीं किया, नहीं किया, तो आपकी एप्लीकेशन आपको यहां से सीधे एप्लीकेशन के बाहर थ्रो कर देगी। एक्सेप्शन आया और आपका प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट। गॉट इट, ये अभी होगा, ये अभी होगा। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये एक्सेप्शन आया तो ठीक है, एक्सेप्शन आया मानी बात, लेकिन इसके कारण बाकी का कोड एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है? इनको तो होना था ना, अरे 10 डिवाइड बाय 0 मान लिया इन्फिनिटी है, पर 10 माइनस 0 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 इंटू 0 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कोड भी एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस एक्सेप्शन को हमने हमारे प्रोग्राम में मैनेज नहीं किया है, हैंडल नहीं किया है। और यहां जावा बोलता है बॉस कि अब आप देखो, समझना, मैंने आपको क्या बोला है, जावा में एक्सेप्शन कब आते हैं, रन टाइम पे, एरर कब आती है, कंपाइल टाइम पे। एक समय ऐसा आएगा अब जावा में, क्योंकि जावा में अब जो फ्यूचर जावा जिसकी हम बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कोड रन टाइम एग्जीक्यूट करता है। देखो आप एक एग्जांपल देखो, आपको पता है एक वेरिएबल और एक ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करते हैं कंपाइल टाइम पे, लेकिन आपने देखा जब भी मैंने जावा में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमेशा न्यू कीवर्ड को यूज किया है। स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, एबीसी ए इक्वल टू न्यू एबीसी, कई बार ऐसा लिखा है हमने, राइट, क्योंकि ये रन टाइम मेमोरी एलोकेशन है। और आपको पता है हम शुरू से एक बात करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इन जावा इज बेस्ड ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो मेरे बच्चे जब जावा में हर चीज क्लास और ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेट कर रहा है रन टाइम पे। तो आप सोच के देखो कि फ्यूचर जावा में जितनी सिंटेक्स एरर नहीं आएंगी, उससे 10 गुना ज्यादा रन टाइम एरर आएंगी, एक्सेप्शंस आएंगे, और उन एक्सेप्शंस को हमें मैनेज करना है। वी नीड टू हैंडल दैट एक्सेप्शन, हमें उनको हैंडल करना है, एंड दैट्स व्हाई द रीजन हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि जब जावा में रन टाइम पर कोई एक्सेप्शन आएगा और यदि आपने उसको मैनेज नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन यदि मैं चाहता हूं कि मेरी एप्लीकेशन इस एक्सेप्शन के आने के बाद भी, देखो आप हैंडलिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, सुनो फिर से वही वाली एग्जांपल कि सपोज आप घर से निकले, आपने ना कोई छाता लिया था, ठीक है, आपकी ड्रेस भी बाकायदा प्रॉपर मीटिंग वाली ड्रेस थी क्योंकि आप मीटिंग में जा रहे थे और आप 2 व्हीलर से थे, ओके। अब इस समय बारिश हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते, हो गई बॉस, एक्सेप्शन आ गया, रेन एक्सेप्शन आ गया। लेकिन अब आप क्या करोगे? अब उस मोमेंट पे आपको यह डिसीजन लेना है कि बॉस मेरा आगे का फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर आप वहीं रुक गए तो आपकी मीटिंग भी गई, इंक्रीमेंट भी गया, बॉस की और 4 बातें भी सुननी पड़ेगी, ठीक है, कि यहां तो बारिश हो ही नहीं रही है। लेकिन होता है कहीं सिटी में एक एरिया में बारिश हो रही है, दूसरे एरिया में नहीं हो रही है, आपके एरिया में हो रही है, किस्मत खराब है आपकी, क्या करोगे आप, राइट, कि अनवांटेड एक्सेप्शन आ गया। अब जब ये एक्सेप्शन आ गया तो उस समय आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आएंगे, अरे और मीटिंग छूट जाएगी, अरे यार ऐसा हो जाएगा। लेकिन उस समय अब आप कूल माइंड से ये सोचोगे कि बॉस अब इसको हैंडल कैसे करें।
तो इसको हैंडल करने के तरीके क्या हैं? देखो मल्टीपल तरीके हैं। इस प्रॉब्लम को, इस एक्सेप्शन को जो आ गया, रेन एक्सेप्शन आ गया, इसको हैंडल करने का एक तरीका ये है, हो सकता है आपके दिमाग में एक थॉट ये आए कि यार एक काम करता हूँ, बाइक को यहीं पार्क कर देता हूँ, ठीक है, और यहां से मैं कोई टैक्सी बुक करता हूँ, टैक्सी बुक करके ऑफिस जाता हूँ, पहले ऑफिस अटेंड करते हैं, बाद में बाइक के बारे में सोचेंगे, बिकॉज दिस टाइम ऑफिस जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बाइक साइड में कहीं भी पार्क कर दोगे, ठीक है, और आप टैक्सी से चले जाओगे। या सेकेंड थॉट आपके दिमाग में ये आ सकता है कि अरे यार वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो विकास आ रहा है पीछे कार से, मैं उसको बोल देता हूँ यार ऐसा ऐसा रेन हो रही है, साथ में अपन चलेंगे। तो आप अपनी बाइक ड्रॉप करके उसके साथ उसकी कार में चले जाओगे। ये सारे थॉट जो आप ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ले रहे हैं, ताकि आपके आगे का फ्लो डिस्टर्ब ना हो। एंड दैट द सेम थिंग वी आर डूइंग फॉर दिस प्रोग्राम, कि यदि जावा की एप्लीकेशन में कोई एक्सेप्शन आया रन टाइम पे, तो हम ये सोचेंगे कि बॉस कैसे इस एक्सेप्शन को मैनेज किया जाए, ताकि मेरा जो आगे का फ्लो है वो कहीं भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि ये तो क्लियर है कि जावा में अब फ्यूचर जावा में जितने कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आएंगी, उतने एक्सेप्शन आएंगे। एंड जावा ने यहां पर मुझे इसी एक्सेप्शन को हैंडल करने के तरीके दिए हुए हैं। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये कहलाता है हैंडलिंग ऑफ द एक्सेप्शन, कि जब कोई एक्सेप्शन आ गया तो उसको कैसे मैनेज किया जाए ताकि प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अब इस एक्सेप्शन को मैनेज करने के पहले हम एक टाइप ऑफ एक्सेप्शन की बात करते हैं, कि जब हम जावा में टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन की बात करते हैं, सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। मतलब एक्सेप्शन के मेजर टाइप होते हैं, और ये जो टाइप होते हैं ये दो टाइप होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, है ना, ये बहुत ध्यान से सुनना, चेक्ड एक्सेप्शन, और एक जिसको हम बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन को ही हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम। चेक्ड एक्सेप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और ये जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं ये कहलाते हैं रन टाइम एक्सेप्शन, जो कि हमारे मेजर एरियाज है ना। नो डाउट एरर एक्सेप्शन हमें दोनों मिलेंगे, हमें चेक्ड एक्सेप्शन भी मिलेंगे और हमें अनचेक्ड एक्सेप्शन भी मिलेंगे। लेकिन जो चेक्ड एक्सेप्शन है वही कहलाता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है वही कहलाता है रन टाइम एक्सेप्शन। और ये जो चेक्ड एक्सेप्शन है यही आते हैं सिंटेक्स एरर की कैटेगरी में एक्चुअली, ठीक है। ये सिंटेक्स एरर जैसे हैं, मतलब सिंटेक्स एरर ही आएगी एक्चुअली, राइट। तो अब ये चेक्ड एक्सेप्शन क्या है, सुनो आप ध्यान से सुनना, है ना। मैंने आपको ये बोला था कि जब एक जावा का प्रोग्राम हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सोर्स कोड। नेक्स्ट स्टेप में आप इस सोर्स कोड को क्या करोगे? आप इस सोर्स कोड को कंपाइल करोगे, और इस सोर्स कोड को कंपाइल कौन करता है? कंपाइलर, ठीक है। फिर कंपाइलर क्या करता है? इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है ना। फिर से एक बार लिख रहा हूं, बाइट कोड हम किसको दे देते हैं? JVM को, और फिर JVM इसको क्या करता है? मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, रन करता है। रन मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, एंड देन इट गिव्स मी द आउटपुट, ठीक है। तो अब आप समझना, अभी मैंने आपको बोला था इस पूरे प्रोग्राम में दो टाइप की एरर आ सकती है। तो यहां पर आप समझना कुछ ऐसे एक्सेप्शन की मैं बात कर रहा हूं जिसको चेक, मतलब जिसके लिए आपका प्रोग्राम रन टाइम तक वेट नहीं करेगा। मतलब वो ये वेट नहीं करेगा कि रन टाइम पे ये एक्सेप्शन को आने दो, क्योंकि अभी आप देखो मैं कोई भी टेक्निकल वर्ड अभी यूज नहीं कर रहा हूं, पहले मैं आपको थॉट प्रोसेस समझा रहा हूं। क्या होता है देखो, आप ये कंफर्म है, मतलब जावा की एप्लीकेशन का ये सोचना है कि बॉस अगर ये एक्सेप्शन रन टाइम पे आ गया तो ये तो 100% एरर है, मतलब ये तो एरर आनी है, कि यहां तक का वेट क्यों करो, उस एक्सेप्शन को इसी समय चेक कर लो। कंपाइल टाइम पे ही उस एक्सेप्शन को चेक कर लो, रन टाइम तक जाने का वेट मत करो, क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन के आने की प्रोबेबिलिटी रन टाइम पे है। लेकिन देखो आप, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हालांकि अब तो आप बहुत बड़े हो गए हो, ठीक है, कॉलेज में आ गए हैं, जावा सीख रहे हैं, एंड मतलब बॉस स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट हो गए हैं, राइट। लेकिन याद है आपको अपना 10th का टाइम, 10th क्लास याद करो, 12th क्लास याद करो, जब बोर्ड की एग्जाम हम देने जाते थे ना, मुझे भी याद है, बहुत अच्छे से याद है, 10th क्लास में जब हम एग्जाम देने जाते थे, ओके। आप में से कितने लोगों ने, मुझे एक चीज़ बताएं, आप में से कितने लोगों ने ये काम किया कि 10th क्लास का जो हमारा एडमिट कार्ड मिलता था हम उसको लेमिनेट करते थे? याद करो कि 10th क्लास के लेमिनेट करेंगे, राइट, उसको संभाल के रखते थे। ऐसा बहुत से लोग बच्चे करते हैं, है ना। मैंने तो किया 10th क्लास का, 12th क्लास का, लेकिन आप करते हैं क्या? कॉलेज का एडमिट कार्ड कहाँ है, किसको पता? कौन उसको लेमिनेट करवा के रखता है, राइट।
अब याद करो 10th क्लास का एग्जाम का पेपर, और एग्जाम के पेपर के पहले हम क्या क्या तैयारी करते थे। हम ये चेक करते थे एडमिट कार्ड है या नहीं, हमारे जो बॉक्स होता था हमारा कंपॉक्स, जिसको हम बॉक्स बोलते हैं, राइट, उसमें बाकायदा पेन, 3-4 अलग अलग तरीके के पेन, पेंसिल, ठीक है, फिर और कई लोग बाकायदा भगवान का फोटो, तुलसी का पत्ता, मतलब कितनी तैयारी करके आप जाते थे 10th का पेपर देने, याद करो आप, है ना। ठीक है, वो अपना अपना सबका थॉट प्रोसेस है, ठीक है, कि आप भगवान का फोटो लगाएंगे, आप तुलसी का पत्ता रखेंगे, सबकी अपनी अपनी थॉट है, राइट। लेकिन जो कंपलसरी है वो क्या है, देखो आपको पता है कि आप एग्जाम देने जाने के पहले आपको पता है एडमिट कार्ड रखना कंपलसरी है। आपको पता है आपके पास सारे पेन पेंसिल प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, पेन पेंसिल स्केल, क्योंकि इन सब के बारे में आपको मालूम है कि अगर आप बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम देने चले गए तो ये तो कंफर्म है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा क्लासरूम में। एडमिशन 10th में एडमिट कार्ड इज कंपलसरी। तो आपको पता है अगर मैं बिना एडमिट कार्ड के चला गया तो रन टाइम पे एरर आनी ही आनी है, डन 100% श्योर है। तो क्यों ना इसको पहले ही चेक कर लिया जाए कि हमने एडमिट कार्ड रखा या नहीं रखा। गॉट माय पॉइंट। तो ऐसे ही कुछ एक्सेप्शन है, लाइक आईओ एक्सेप्शन है, ठीक है, लाइक क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है। मैं नाम ले रहा हूं, नहीं समझ में है तो कोई टेंशन मत लेना, ये सब उन एक्सेप्शन के नाम है जो जावा में कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कहलाते हैं। आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ये सब एक्सेप्शन कौन चेक करता है? कंपाइलर। इन एक्सेप्शन को चेक करता है कंपाइलर, और इसीलिए चेक करके आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ रही है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन, कि ये चेक होके आए हैं। उनको कैसे हैंडल करना है, क्या है, ये सब आगे की कहानी है। लेकिन चेक्ड एक्सेप्शन का मीनिंग आपको समझ में आया कि वो एक्सेप्शन जो प्रोग्राम में कंपाइलेशन टाइम पे ही चेक होंगे, जस्ट लाइक अ सिंटेक्स एरर, ये कहलाएंगे चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। क्योंकि ये जावा को पता है कि बॉस अगर ये एक्सेप्शन आ गए तो रन टाइम पे एरर आनी ही आनी है। और आप देखो, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि बॉस बी की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, ये तो रन टाइम पे पता चलेगा। अगर यूजर ने बी की वैल्यू 0 दी तो एरर आएगी, डिवीजन एरर, और अगर नहीं दी तो एरर नहीं आएगी। लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल है ना, ये पहले से थोड़ी चेक लगाओगे आप। अरे चलो एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आपने 10th की एग्जाम को जाने के पहले अपना एडमिट कार्ड चेक किया, है ना। एडमिट कार्ड आपने देखा क्योंकि वो कंपलसरी, आपको पता है बिना उसके तो जाने ही को नहीं मिलेगा। लेकिन आप में से कितने लोग एग्जाम देने जब जाते हैं तो फायर सेफ्टी जैकेट लेके भी जाते हैं? क्या फायर सेफ्टी जैकेट लेके भी जाओगे आप? छाता भी लेके जाओगे आप? रेनकोट भी लेके जाओगे? सारी तैयारी से जाओगे? क्यों? अरे सर, अगर एग्जाम देते देते आग लग गई तो, अगर पानी आ गया तो, बाढ़ आ गई तो क्या सारी तैयारी के साथ जाओगे आप? ऐसा कौन करता है? कौन फायर सेफ्टी जैकेट लेके जाता है? कौन रेनकोट लेके जाएगा? अरे क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है, आपको थोड़ी ना पता ऐसा होने वाला है। बात समझ में आ रही है? यही तो अनएक्सपेक्टेड है। अरे होगा तब होगा सोचेंगे, लेकिन उसकी तैयारी थोड़ी ना करके जाएंगे। लेकिन एडमिट कार्ड की तैयारी तो करके जाओगे ना। तो वो एक्सेप्शन जिनके आने की प्रोबेबिलिटी रन टाइम वैल्यू पर है कि यूजर अगर ये वैल्यू देगा तो ये एक्सेप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये कहलाते हैं कौन से एक्सेप्शन? अनचेक्ड। तो इसको थोड़ी ना चेक करेंगे, ये आते हैं रन टाइम पे, और ये कहलाते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड मतलब समझ में आ रहा है, जिनको चेक नहीं कर सकते आप। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है ये इसलिए चेक करे जाते हैं क्योंकि इनके ना आने पर 110% आउटपुट में प्रॉब्लम आने वाली है, तो कंपाइलर इनको पहले ही चेक लगा देगा, राइट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, वन इज कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन। जो चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं वही कहलाते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, राइट, यही कहलाते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं वही कहलाते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन एंड रन टाइम एक्सेप्शन। आई होप आप समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंटरव्यू रूम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या होता है, रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। तो आई होप यहां पर अभी आप ये समझ रहे हैं। देखो, आप पहली स्टेप में मुझे आपको केवल ये समझाना है एक्सेप्शन होता क्या है और एक्सेप्शन कब आते हैं, क्यों आते हैं, राइट। ये अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर यदि एक्सेप्शन आता है, अब आप बोल रहे हो आपको उसको हैंडल करना है, लेकिन हैंडल करेंगे कैसे? अरे करेंगे ना, पहले ये तो समझ लो कि एक्सेप्शन आएंगे तो क्या हो रहा है, एक्सेप्शन आया तो क्या होगा, कितने टाइप से एक्सेप्शन आ सकते हैं,
गॉट इट। तो यहां तक अभी हमने जो बात की वो बात की एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्यों आते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और यहां पर मेजर हमने जो डिस्कस किया टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन के बारे में। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये है, और ये आई होप आपको समझ में आया होगा चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन। लेकिन अब मेजर क्वेश्चन ये है कि सर अगर एक्सेप्शन आए तो अब आप बोल रहे हैं उनको हैंडल करना है, हाउ वी कैन हैंडल दिस एक्सेप्शन। तो चलो अगर मैंने आपको ये बता भी दिया ना कि चलो जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग इन कीवर्ड से हो सकती है, ट्राई, कैच, पढ़ेंगे इसको आगे, डोंट वरी, ट्राई, कैच, फाइनली, ठीक है। ये सब वो कीवर्ड्स हैं जो जावा ने मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए दिए हैं, थ्रो, थ्रोज, ओके, दीज आर द कीवर्ड्स by which we can handle the exception। बात करेंगे भाई, try is a block, catch is a block, ठीक है, finally is a block, throw is a statement, throws is a statement, सब आगे पढ़ाने वाला हूं। लेकिन आप मेरी बात समझो, अगर मैंने आपको ये बता भी दिया कि चलो ट्राई से ये होता है, कैच से ये होता है, लेकिन अगर आपको एक्सेप्शन हैंडल करना है तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब एक्सेप्शन आता है तो होता क्या है, मतलब यदि एक्सेप्शन आए तो सर क्या हुआ जिसको मुझे हैंडल करना है, गॉट इट। तो यहां पर आप समझना कि कुछ तो ऐसी प्रोसेस इंटरनली होती है कि आपका प्रोग्राम एक्सेप्शन आने पर टर्मिनेट हो जाता है, गॉट इट। तो यदि हमें एक्सेप्शन हैंडल करना है, पहली स्टेप में तो हमने ये समझा एक्सेप्शन होते क्या हैं, लेकिन अगर आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो आपको नेक्स्ट टॉपिक तक वेट करना है, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने केवल ये समझा है एक्सेप्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक बहुत इजी, आराम से पढ़ेंगे हम, कोई जल्दी नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने आपसे बोला मिनिमम 5 क्वेश्चन इंटरव्यू में इस टॉपिक को लेके आएंगे, और इवन आगे की प्रोग्रामिंग में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग विल प्ले अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, ओके। तो आई होप यहां तक अभी आपको एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन क्या है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को लेके, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा, ओके। तो चलिए करते हैं मुलाकात, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में और समझते रहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग को, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।